एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ लैंड करता है एक नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी जिसके पास होते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए ठीक ठाक से लगने वाले डॉक्यूमेंट्स। यहाँ तक कि कहानी काफ़ी साधारण लगती है, पर क्या हो जब आपको बताया जाए कि वो पैसेंजर एक ऐसे देश से बिलोंग कर रहा था जो हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस मंच पे, जहाँ हम अपने सेगमेंट अज्ञात में एक नई वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। यह वीडियो है टॉरेड देश और वहाँ से आए एक रहस्यमय पैसेंजर के बारे में। साल 1954, एक ऐसा समय जब बड़ी बड़ी हस्तियों की रहस्यमय हत्याएं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज, दो देशों के बीच खेला जाने वाला जासूसी युद्ध और अप्राकृतिक रहस्यमय घटनाएं आम थी। इसी समय घटित हुई थी हमारी आज की एक कहानी। जुलाई महीने की ये दोपहर जापान के हैनेडा एयरपोर्ट के लिए एक आम बिजी दोपहर थी। यात्रियों से भरे इस एयरपोर्ट पे एक प्लेन लैंड करती है। उसमें से निकल रहे लोग चेकआउट के लिए काउंटर पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराते हैं। रोज रोज इसी वेरिफिकेशन का काम कर रहे एक ऑफिशियल की थक चुकी आंखें अचानक से एक पैसेंजर के डॉक्यूमेंट को देख बड़ी होने लगती हैं। अब तक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखने वाली ये आंखें पहली बार एक पैसेंजर को ऊपर से नीचे तक निहार रही थी। थोड़ा परेशान होते हुए उसने ये डॉक्यूमेंट्स अपने बगल के काउंटर पर बैठे एक सीनियर को दिखाई। डॉक्यूमेंट्स पे नजर डालते ही वो ऑफिसर भी थोड़ा परेशान हो उठा। आखिर इस परेशानी की वजह क्या थी? दरअसल उस पैसेंजर के डॉक्यूमेंट्स तो सही थे, परंतु कंट्री के नाम पे लिखा शब्द काफी अजीब था। पहले उन्हें एक स्पेलिंग मिस्टेक लगा, पर उस यात्री के पूछे जाने पर जब उसने उस लिखे शब्द को ही अपना देश बताया तो उन्हें कोई भारी फ्रॉड का अंदेशा हुआ। टॉरेड शब्द जो उसके देश के स्थान पर लिखा था, उससे अब तक वहां मौजूद सारे अधिकारी अनजान थे। उन्होंने कंफर्म करने के लिए वर्ल्ड मैप को भी चेक किया, पर उस नाम का कोई भी देश या शहर मौजूद न था। इधर वो पैसेंजर उनके द्वारा रोके जाने पे नाराज था। उसने कहा कि वो इसी डॉक्यूमेंट से पूरी दुनिया घूम चुका है, यहाँ तक कि खुद जापान 3 दफा आ चुका है, पर अब तक उसे ऐसे नहीं रोका गया था। सभार के ऑफिशियल्स ने उसे वर्ल्ड मैप थमा दिया और अपने देश की एग्जैक्ट लोकेशन बताने को कहा। उस आदमी ने चंद सेकंड में ही एक स्थान की ओर उंगली दिखाते हुए बोला कि ये उसका देश है। उसके द्वारा बताया हुआ स्थान फ्रांस और स्पेन के बीच बसा एक देश था, पर अजीब बात यह थी कि यह देश टॉरेड नहीं, एंडोरा था। वो आदमी अपने देश के स्थान पे एंडोरा लिखा देख गुस्सा हो उठा। उसने कहा कि ये क्या मजाक है, उसका देश 1000 सालों से एग्जिस्ट करता है। उसने इस गुस्ताखी के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज को कोर्ट तक घसीटने की बात कह दी। एयरपोर्ट अधिकारियों को यह मामला अब पूरी तरह से फ्रॉड का भी नहीं लग रहा था। जैपनीज के साथ साथ कई और भाषाओं में पारंगत उस व्यक्ति के पास से कई देशों की करेंसीज भी मिली थी, जो ये बता रही थी कि वो सच में पूरी दुनिया घूम चुका था। थोड़ी और पूछताछ में उसने एक होटल के बारे में बताया जहां उसकी बुकिंग थी, और एक कंपनी का नाम भी दिया जिसके मैनेजर के साथ उसकी मीटिंग की एक अपॉइंटमेंट थी। पर जब पुलिस की टीम इन दोनों बताए जगहों पे गई तो इनके नाम तो सही थे, पर ना तो उस होटल में इसकी कोई बुकिंग थी और ना ही उस कंपनी में इसकी कोई मीटिंग की अपॉइंटमेंट। अब मामला उलझता जा रहा था। इसी उलझन में रात हो गई। तब अधिकारियों ने यह डिसाइड किया कि फिलहाल इसे पुलिस सर्विलेंस में पास के एक होटल में रखते हैं और आगे की कार्रवाई कल करते हैं। उस व्यक्ति को एयरपोर्ट के पास के एक होटल में रखा गया। उस रूम की लोकेशन कुछ ऐसी थी कि किसी भी तरह के आने जाने के लिए एक ही रास्ता था, और वो था मेन गेट। और उस मेन गेट पे 2 गार्ड्स मौजूद थे। पूरी तरह से सील्ड उस रूम में उस पैसेंजर को रखने के बाद अधिकारी भी कल का इंतजार करने लगे। अगले दिन होटल के रूम का दरवाजा खोला गया, जो उसे उस रात का खाना देने के बाद से ही बंद था। पर यह क्या, कमरा तो बिल्कुल खाली था। पूरे कमरे में ना तो वो व्यक्ति था, ना ही उससे रिलेटेड कोई सामान। ऐसा लग रहा था कि मानो वहां कभी कोई था ही नहीं। खबर मिलते ही एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने उसके डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने एयरपोर्ट पे ही रखवा लिए थे वो ढूंढने शुरू किए, ताकि उसके बारे में सब जगह इत्तला कर दी जाए। पर वहां डॉक्यूमेंट्स तो थे ही नहीं। सारे अधिकारी शॉक्ड थे कि इतने कड़े सिक्योरिटी में डॉक्यूमेंट्स कहाँ गायब हो गए। ये सबके लिए काफी शॉकिंग था कि एक जगह से वो व्यक्ति और दूसरी जगह से उसके कागजात साथ साथ गायब हो चुके थे। जल्दी पूरे जापान में उसकी खोज शुरू हुई, पर अंजाम कुछ न मिला। ऐसा लग रहा था वो व्यक्ति कभी वहां आया ही नहीं था। अब उस पैसेंजर के बारे में कई कंस्पिरेसी थ्योरीज दी जाने लगी। कुछ लोग कहते हैं
कि वह एक दूसरे यूनिवर्स का निवासी था और टाइमलाइन में किसी ग्लिच के कारण या फिर पैरेलल डायमेंशन में किसी एरर की वजह से वह यहाँ आ गया था। और जैसे ही वो ग्लिच या एरर ठीक हुआ, वह और उससे बिलोंग करता उसका हर एक सामान वापस जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं चले गए। कुछ लोग उसे एक टाइम ट्रेवलर बताते हैं जो फ्यूचर से यहाँ आया था। पर सच्चाई कुछ भी हो, उस व्यक्ति और उसके देश टॉरेट की कहानी काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है। और अगर इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में कुछ सच भी है तो ये सोच मात्र ही हमें एक्साइट करती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई हो। कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारी मुलाकात ऐसे ही होती रहेगी, क्योंकि हमारी ये दुनिया अजीब है।